अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आज तारीख 11 फरवरी 2026 है। इमरान खान की सेहत से मुतालिक और उनकी लिविंग कंडीशन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर बैरिस्टर सलमान सफ्दर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पर इमरान खान से मिले। 3 घंटे की मुलाकात का अहवाल 7 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के अंदर बंद करके उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया और इसके साथ ही यानी इमरान खान से मुलाकात के वक्त ही बैरिस्टर सलमान सफ्दर की ये बातें होने लगी और इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के करीब सहाफ़ी ये कहने लगे कि इमरान खान को अदालत के जरिए कोई NRO दिया जाना है और मेडिकल ग्राउंड्स पर उनका अडियाला जेल से या तो मुंतकिल हो सकता है किसी जगह या फिर उनको बेल मिल सकती है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू एक मरतबा फिर इमरान खान के वकील भी पेश होंगे जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट है और साथ ही अटॉर्नी जनरल की से तलब की गई रिपोर्ट है वो भी अदालत में पेश की जाएगी। क्या इमरान खान की रिहाई अदालत के जरिए मुमकिन हो सकती है? तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और NRO से मुतालिक जो चहमगोइयां और खदशात का इजहार किया जा रहा है उनमें कोई जो है वो हकाइक हैं या नहीं, इससे मुतालिक तमाम तर तफसीलात मैं और वसीम मलिक इस वीडियो की सूरत आपके साथ शेयर करेंगे। तो वसीम, बैरिस्टर सलमान सफ्दर जो है वो अडियाला जेल में इमरान खान से 3 घंटे की मुलाकात के बाद आज पहली मरतबा मीडिया से गुफ्तगू भी कर गए हैं। उन्होंने क्या कहा, इस पर आने से कबल पहले हम ये बात करेंगे कि NRO की बातें हो रही हैं, ये NRO क्या होता है? अच्छा देखिए, कल की सिचुएशन से लेकर अब तक सलमान सफ्दर के सुप्रीम कोर्ट आने तक, वो रिपोर्ट जमा कराने तक, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बहुत कुछ बदला है। एक तो आप जिनको चहमगोइयां कह रही हैं, प्रैक्टिकली भी मैं कह रहा हूं कि बहुत कुछ बदला है। जब मैं बहुत कुछ हकाइक है, जी हाँ, कुछ अमली इकदामात हुए हैं बदलाव के, जिससे हमें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो लेकर कोई तब्दीली जरूर आई है। इसके लिए आपको इस्लामाबाद से सफर करना पड़ेगा पेशावर में। गुज़श्ता रोज पेशावर में हुई ये गैर मामूली मुलाकात, एक मीटिंग, उसके बाद अब मैं समझता हूं कि PTI पख्तूनख्वा चैप्टर के लिए तो अमली इक़दामात नजर आना शुरू हो चुके हैं। क्या इसका असर मुल्क की मौजूदा कौमी सियासी मंजरनामे पे पड़ेगा? इस सवाल का जवाब जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें NRO की बातें कौन कर रहा है? आप तो कयास राइयां कर रही हैं, लोग खबरें दे रहे हैं मैडम कि ये होगा, और वो बता रहे हैं कि ये NRO सुप्रीम कोर्ट के जरिए होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जो कर रहे हैं वो प्री प्लान्ड है और चीफ जस्टिस ऑन बोर्ड है, इदारों ऑन बोर्ड है। अब इस सब में एक सवाल है कि क्या इमरान खान मेडिकल ग्राउंड्स पर वाकई ही बाहर आना चाहते हैं, अगर इन खबरों में कोई सदाकत है, और क्या इमरान खान मान चुके हैं? और दूसरा सवाल इसमें यह है कि 2 फरीक हैं, फरीकैन ने एक दूसरे की ज़हनी सेहत पर सवालात तक उठा चुके हैं, इल्जामात तक लगा दिए हैं। तो ये NRO कौन किसे दे रहा है, ये भी हमें डिस्कस करना चाहिए। तो उससे पहले सलमान सफ्दर साहब जब यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने गुज़श्ता रोज इमरान खान की सेहत के हवाले से और उस मुलाकात के हवाले से, रिपोर्ट जमा करवाने के हवाले से, अलीमा खान और सलमान राजा का शुक्रिया अदा करने के हवाले से, इमरान खान की 3 घंटे की मुलाकात, क्या देखा क्या सुना के हवाले से जो मीडिया से गुफ्तगू की है, क्विकली हम जरा वो सुनवा देते हैं। और कल मैंने हरगिज़ और बिल्कुल मीडिया से बात नहीं की, उसके बावजूद मैंने आज का जब अखबार देख रहा हूँ या सोशल मीडिया को देख रहा हूँ तो मुझसे मंसूब की भी ऐसी खबरें हैं जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं। कल मैंने इमरान खान साहब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कंप्लाइंस उसकी हुई और मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई और मैंने उनका सेल का भी मुआयना किया। कल जेल से निकलते ही मैं आपको ये अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लॉयर्स को और इमरान खान साहब की फैमिली को भी। कल ख़ास तौर पे बिलखसूस अलीमा आपा जो इमरान खान साहब की बहन है, सलमान अकरम राजा साहब, जिनकी मैं बेहद इज़्ज़त करता हूँ, बहुत इज़ एन एमिनेंट लॉयर एंड इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि मैं उनसे इस टॉपिक और इस मजमून पर बिल्कुल बात नहीं कर सकता, और मैंने उनको हरगिज़ इमरान खान साहब की सेहत के मुतल्लिक और अपनी होने वाली मुतल्लिक जितनी भी मेरी इंटरेक्शन रही उसके ऊपर मैंने उनको कुछ भी आगाही कल नहीं दी, और उन्होंने इस बात की रिस्पेक्ट भी की। आप लोगों के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ, 7 सफ़ों पे मुश्तमिल है, 22 पैराग्राफ हैं, एलेबरेट है, एक्सटेंसिव है। जो देखा जो सुना एक्यूरेटली सुप्रीम कोर्ट के लिए अमानत थी।
वो मैं आज जमा करवा दूँ। इस गुफ्तगू के बाद एक बात जो वाज़ेह है वो ये है कि सलमान सफ्दर चीफ जस्टिस की, या फिर आप कह सकते हैं कि वो तमाम तर सरगर्म हल्के जो इस वक्त चाहते हैं कि ये जो आग लगी है मुल्क के अंदर और जो इख्तलाफात हैं आपस में, उनको कम करने के लिए जो कोशिश है, या पीटीआई के लिए अगर कोई नरम गोशा आया है तो उसके हवाले से जो सलमान सफ्दर है, ही वाज द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। और इसीलिए उनको भेजा क्या कि अभी तक उन्होंने इमरान खान की अहल खाना, इमरान खान की बहनें, इमरान खान के वकला, उनकी पार्टी, यहाँ तक कि वजीर आला, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, उन तक भी एक लफ्ज नहीं कहा है, बल्कि क्लियरली ये कहा कि 7 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, 22 उसके अंदर पैराग्राफ है, और वो मैंने चीफ जस्टिस चैम्बर में जमा करवा दी। और मुनासिब नहीं है कि मैं मीडिया के ऊपर उसके हवाले से कोई भी बात करूं। दो के सवालात बहुत सारे किए गए। ये भी सवाल हुआ कि जी अच्छा यही बता दें कि इमरान खान से आप अकेले मिले, अडयाला जेल के हुकाम की मौजूदगी में मिले। तो सलमान सफ्दर ने कहा कि जी मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, और क्रिमिनल लॉयर्स को ये बड़ा तरीका आता होता है कि वो अच्छा सच बात ना बताए, लेकिन अच्छा इस सवाल का जवाब, सॉरी क्रिमिनल लॉयर्स कहते हैं बेसिकली लॉयर्स को। तो वो जो है वो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। और अब कल सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जब ये मामला खुलेगा चीफ जस्टिस की अदालत में, तो वहां पर डिस्कशन होगी और फिर ये देखना होगा कि क्या रिपोर्ट का डिस्क्लोजर किया जाता है या नहीं। वसीम, यहाँ से गुफ्तगू हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को इससे मंसूब कर रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं कि वो खबरें दे रहे हैं, पूरे जराए से दावे कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस बाकायदा ये सब कुछ मुशावरत से कर रहे हैं, और इस रिपोर्ट के जरिए ये भी मुमकिन है कि इमरान खान को अडयाला जेल से कहीं मुंतकिल किया जाए। दो चीजें रखी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि उनकी सेहत की वजह से मुमकिना तौर पर उनको जो है वो शौकत खाना शिफ्ट कर दिया जाएगा, या फिर उनको उनकी रिहाइश गाह पे किसी एक पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। हाउ डू यू सी दैट? चीफ जस्टिस के कंडक्ट को देखते हुए पिछले 2-3 सालों में, गो के वो मुनीब फारूक जो है वो आपको पता है बड़े इस बारे में उनके पास खबरें होती हैं, तो वो ये कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस का कंडक्ट देखें, उनके मोहतात नेचर को देखें, फिर उनका इस मुकदमे की समाअत करने को देखें, तो नजर आता है कि कहीं ना कहीं मुशावरत हो चुकी है। इस मामले पर आपको गुफ्तगू करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको भी कासा लेसी का तजर्बा हो या आप उनको कोट करें। रेफरेंस के लिए आपने उनकी गुफ्तगू की है, लेकिन हमने जिस याहिया अफरीदी साहब को रिपोर्ट किया है, चीफ जस्टिस बनने से उनके कबल, चीफ जस्टिस बनने के बाद 26वीं तरमीम में उनका एक सरेंडर, उनका कंप्रोमाइज़, उनकी एक जो डील थी वो भी एक NRO ही था। तो वो सब कुछ देखते हुए ये बात तो आप और मैं भी कर सकते थे कि ये अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ये ना चाहती होती, ये बात कर चुके हैं कि अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ना चाहती, याहिया अफरीदी ये कत्ल नहीं करवा सकते। अगर NRO हो चुका जो दावा किया जा रहा है, इसमें दो चीज़ें हैं। जहाँ मैं रियासती कासा लेसों की बात कर रहा हूँ ना, उनमें है एक जज्बाती किस्म के जिनका लगाव मुस्लिम लीग नून की तरफ ज्यादा है। वो ये खबर दे रहे हैं कि हुजूर NRO हो चुका है, डील हो चुकी है। ओके। जो लेकिन नून लीग से मैं बात करता हूँ ना, जो नून लीग के नहीं है, जो ज्यादा प्यारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के हैं, वो टेक्निकल कासा लेस हैं, वो इन खबरों की तरदीद कर रहे हैं। टेक्निकल कासा लेस अच्छी टर्म है। जो पहले थे वो जज्बाती थे, ये टेक्निकल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये NRO का जो खौफ है ये मुस्लिम लीग नून में है। उनको अब ये डर पैदा हो गया है कि क्या कोई हमारी स्पेस खत्म होने जा रही है, क्या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हमारे सर से हाथ उठाने जा रही है, क्या इमरान खान को वापस मुल्क की सियासी मंजरनामे पे लाने के लिए बातें हो रही हैं। अगर तो ये बातें ठीक हैं, अजम्पशन है ये, मैं आपको यहाँ का मंजरनामा बता देता हूँ। अगर ये बात ठीक है, दोबारा कह रहा हूँ, तो फिर ये होगा कि कल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी वो रिपोर्ट खोलें, पढ़ें और कहें कि ओहो, इसमें तो इमरान खान की सेहत से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई है, और इमरान खान की सेहत जो है, उनकी आंख का जो मसला है, मेडिकल ग्राउंड्स पे तो उनकी हालत जो है वो इस काबिल नहीं है कि उनको उनकी पर्सनल डॉक्टर्स तक भी एक्सेस ना दी जाए। थोड़ा सा वक्फा हो, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट किया जाए, कोई एक नया रास्ता निकाल के कहा जाए। जिसकी मुशावरत को ड्रामा कह रहे हैं, इस मुल्क में होता है, इस मुल्क में यही हो रहा है। वरना ये केस गैर मौसर था। बुनियादी तौर पर बतौर कोर्ट रिपोर्टर असूलन में ये गुफ्तगू करूं तो याहिया अफरीदी किस दायरा अख्तियार के तहत बैठकर ये फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर कर रहे हैं, किस दायरा अख्तियार में बैठकर ये सारा कुछ कर रहे हैं। और गवर्नमेंट अगर अलाइंड नहीं है तो वफाकी आईनी अदालत में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील क्यों नहीं दायर कर रहे हैं। और जबकि ये मुकदमा जो है, इस मुकदमे के अंदर वकील एक्चुअली लतीफ खोसा थे, और लतीफ खोसा को बात तक इस मुकदमे में नहीं करने दी गई है। रास्ता उन्होंने दिखाया। सलमान सफ्दर का इस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं था, और सलमान सफ्दर साइफर केस में इमरान खान के वकील जरूर है, इस मुकदमे में नहीं है। और उनको कल किस तरह से बुलाया गया, वो क्यों आए, उनको वो सारी बातें हम कल कर चुके हैं ना। मतलब मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि
वो जो ड्रामे पे जहाँ आपने मुझे टोका था वहीं वापस आते हैं जी। तो कहा जाए कि ये डॉक्टर्स जो हैं इमरान खान के, ज़ाती डॉक्टर्स, उनके मुआलिजीन जो हैं, उनसे अब इमरान खान की मुलाकात ज़रूरी है। चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल को कहें कि जैसे कल फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के लिए सहूलियात देने के लिए कहा था, और कहा है कि ये मुलाकात होनी चाहिए इमरान खान से। इमरान खान के डॉक्टर्स जाकर मुआयना करें, हुकूमत फैसिलिटेट करे, और डॉक्टर्स को कहें कि आप जाकर तिब्बी मुआयना करें और फिर आके हमें बताएं। वो भी इसी तरह एक मुलाकात करने वहाँ पर जाएं, वापस आकर एक बंद रिपोर्ट चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को दें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जब फिर समाअत रखें और वो खोलें, वो कहें कि डॉक्टर्स ने तो इसमें लिखा है कि अडयाला जेल में पहले तो इलाज नहीं हो सकता, दूसरा उन्हें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना होगा, तीसरा उनके ज़ाती मुआलिजीन ने इलाज कराना होगा। पिम्स का इलाज भी ठीक नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पे कोई रेटिनल जो है वो माहिर नहीं है। वो डॉक्टर इमरान खान के तो पहले बता चुके। उसके बाद एक फैसला ये आए सुप्रीम कोर्ट से कि जी इमरान खान को इधर बनीगाला, इधर शौकत खानम या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट की भी बल्ले बल्ले हो, मुल्क की सियासी मंजरनामे में वापसी हो, अथॉरिटी वो अपनी क्लेम करें, 26वीं और 27वीं तरमीम का थोड़ा सा असर भी जायल करने की कोशिश हो, और उसके बाद इमरान खान चले जाएं। अगेन कह रहा हूं कि ये दो सूरतों में है कि अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट मान चुकी है और दूसरा इमरान खान मान चुके हैं, और इमरान खान मेडिकल ग्राउंड पे बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरी कोशिश की गई कि इमरान खान को भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को मेडिकल ग्राउंड पे लंदन भेजा गया था, इमरान खान के साथ भी वैसा सलूक किया जाए। इमरान खान नहीं माने थे पहले, बनी गाला तक ये बात अली अमीन गंडापुर के टाइम पे तय हो चुकी थी, इमरान खान बनी गाला जाएं। इमरान खान ने बाद में इनकार कर दिया था। सलमान सफदर साहब और इमरान खान की बहनें मुतअद्दिद मौक़ों पे कहती रही हैं कि 2.5 साल से क्या 300 से ज़ायद मुकदमात, हम तिब्बी बुनियादों पर जमानत नहीं मांगेंगे। तो अगर ये जो मैंने पॉसिबिलिटी आपको एक रास्ता दिखाया है ना, वो दोनों सूरतों में है कि अगर दोनों फ्रीकैन मान चुके हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एनआरओ मांगा नहीं गया, एनआरओ दिया जा रहा है। इस बात का लुब्बे लुबाब 5 दिसंबर और 6 जनवरी की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद मुझे बताएं, और फिर इमरान खान के फील्ड मार्शल से मुतालिक अलकाबात और उनकी ट्वीट्स, उसके बाद तो फिर दोनों ही अपनी स्पेस से पीछे हटेंगे ना, दोनों ही। अब एक इसकी मिसाल देता हूँ, देखिए इस मुल्क में ना डील या गुफ्तगू या NRO, इसको ना एक बुरा लफ्ज बना दिया गया। NRO तो खैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन जो गुफ्तगू या डील होती है ना, उसको एक नेगेटिव टर्म बना दी गई है। सोहेल आफरीदी साहब अपने मौक़िफ़ से तो पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, सिक्योरिटी हुकाम और वज़ीर आज़म के साथ बैठ के गुफ्तगू की। एट द एंड ऑफ द डे पख्तूनख्वा के लोगों के लिए वहाँ से अच्छी खबरें आ रही हैं, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। आज 10 लाख लोग इमरान खान के लिए बाहर निकलते हैं, हुकूमत गिर जाती है, इमरान खान को अडयाला जेल से रिहा करा लिया जाता है, तो इमरान खान ने उसके बाद भी बैठना इसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, टर्म्स एंड कंडीशन तय करने के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए। तो बात होगी, देखना यह है कि कौन सा फरीक जो है वो ज्यादा झुकता है, अपनी बात से पीछे हटता है, कौन सा कुछ अकड़ दिखाता है और अपने लिए गेन करता है। लेकिन अगेन ये सारी अजम्पशन है। 5 दिसंबर और 6 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी और मेरी ज़ाती राय भी, मैं इसको बिल्कुल, जब तक ये मेरे सामने होता हुआ मुझे नजर नहीं आ जाएगा, बल्कि हो जाएगा, उसके बाद भी मेरे लिए यकीन करना मुश्किल होगा। हाँ, एक बात की मैं आपको तस्दीक कर सकता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे कॉन्टैक्ट्स हैं अलीमा खान के ज़रिए, सुहेल आफरीदी के ज़रिए और महमूद अचकज़ई साहब के ज़रिए। अब वो कितने मैच्योर होते हैं ये देखना कब दस हो। बहरहाल इस सारी कयास का दूसरा रुख ये भी है कि ये भी हो सकता है कि कल रिपोर्ट पेश हो, और बहुत सारे लोग इस बात को इस तनाजुर में भी देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस मामले को हाई कोर्ट की सतह पर भेज दें, जहाँ पे इमरान खान से मुतालिक मुतअद्दिद दरख्वास्तें जो है वो जमा करवाई गई हैं, उनकी सेहत से मुतालिक, उन तक रसाई देने से मुतालिक, उनकी मुलाकातों से मुतालिक, उनके ट्रांसफ़र से मुतालिक, उनको उनके डॉक्टरों तक रसाई देने से मुतालिक। तो मुमकिन तौर पर अगर प्रॉपर फोरम से चलना हो तो ये भी किया जा सकता है, क्योंकि हर जगह हम सबको पता है कि निज़ाम के अपने जो है वो जजेस फिक्स्ड हैं और वो किसी भी जगह पे कोई भी अहकाम दे सकते हैं। सेकेंडली वसीम, बात कंक्लूड करने से पहले और ख़त्म करने से पहले, आगाज़ में आपने एक जिक्र किया कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं और पस मंज़र समझने के लिए हमें पेशावर जाने की ज़रूरत है। उस बात को आप मिस आउट कर गए, फिर पेशावर गए नहीं आप। अच्छा देखिए, पेशावर जाने के लिए ना मेरे ख्याल में हमें एक अलग से वीडियो करनी होगी। वहाँ जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर जो PTI का रद्द अमल है, वहाँ जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको जिस तरह से सराहा गया, जिस तरह से उसे रियासती कासा लेसों ने भी अपने टाइम लाइन पर जगह दी, तो उस पर हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। मेरे ख्याल में मुझे आप एक दो बातों का जवाब दे दें।
अगर ये कोई सेटलमेंट इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान होती है, इस्टेब्लिशमेंट क्यों मानेगी कि ये सब कुछ हो? प्रैक्टिकली तो सब कुछ उनके हाथ में है, तो फिर वो क्यों गुफ्तगू करेंगे? और इमरान खान जो अब तक अपने मौक़िफ़ पर कायम थे, वो थोड़ा पीछे क्यों हटेंगे? इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो ये साल जब शुरू हुआ, साल 2026, तो हमने आगाज में देखा बहुत सारे लोगों ने यही जो कासलेस आज एनआरओ की बातें कर रहे हैं, इन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी कि हुकूमत को 6 माह दे दिए गए हैं और ये कहा गया है कि हजूर हमने तो सब कर लिया, आपकी जानिब से कुछ डिलीवर नहीं हो रहा। और आप पिछले 2 दिन से देखें, वो कल से बल्कि वो सोलर नेट मीटरिंग के मामले पर हुकूमत को हर वो बंदा भी सदाएं लगा रहा है और हर वो बंदा भी तनकीद का निशाना बना रहा है जो हुकूमत के साथ है, प्रो गवर्नमेंट है, प्रो शहबाज शरीफ है, प्रो मरियम नवाज शरीफ है, वो भी उनके नाम ले लेके बाकायदा लिख रहे हैं। वहां से अगर आप थोड़ी सी कहानी को देखें और फिर दूसरी जानिब ये डेवलपमेंट देखें, तो कुछ ना कुछ चीजें मैसेजिंग के लिए भी हो सकती हैं। जो आपने कयास की हो सकता है उसमें से कुछ ना हो ना, हम ये भी तो पॉसिबिलिटी रख रहे हैं। तो कभी कभी ये भी होता है कि आपने गवर्नमेंट को ये थोड़ा सा टफ टाइम देकर बताना है कि हजूर अगर आप हमें ये चीजें सर्व नहीं करेंगे तो हमारे पास इमरान खान का ऑप्शन भी मौजूद है, हमारे पास पीटीआई ऐसा ऑप्शन और उनको अपने साथ बिठा लेने का ऑप्शन भी है और हम ये कर सकते हैं। तो सुहेल आफरीदी से मुलाकात, इमरान खान के मामले पर थोड़ी रिलैक्सेशन, उसका भी एक कड़ी हो सकती है। देखिए उसमें ये सारी अगेन अजम्पशन है, बहनों से तो कल भी मुलाकात नहीं करवाने दी गई। प्रैक्टिकली मैं कह रहा हूँ कौमी सतह पर पीटीआई के लिए कुछ नहीं बदला, इमरान खान के लिए अभी तक कुछ नहीं बदला। और फिर एक और चीज वसीम ये भी इन दिनों है कि एक और अमेंडमेंट लाने का एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि फैसल वाडा साहब मंजर आम पे तभी आते हैं जब कोई आईनी तरमीम हो। अब वो 2 दिन से एक्टिव हैं, 28वीं आईनी तरमीम का जिक्र है, पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, नून लीग सूबों पर थोड़ा अड़ी हुई है, नए सूबे बनाने हैं, एनएफसी रिनेगोशिएट करना है, सूबों से कुछ अख्तियारात जो हैं वो वापस लेने हैं, नैब चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से मजीद कुछ अख्तियारात वापस ले जाएं। तो एट द सेम टाइम बहुत कुछ चल रहा है, पाइपलाइन में बहुत सारी चीजें, इट्स नॉट जस्ट दैट सिंपल के तो ये स्मोक स्क्रीन भी हो सकती है। या क्योंकि इस वक्त ये भी एक हकीकत है मरियम, पीएमएलएन ने डराना है पीपल्स पार्टी को तो वजह इमरान है, पीपल्स पार्टी ने डराना है पीएमएलएन को तो वजह इमरान खान है, दोनों सियासी जमातों ने एस्टैब्लिशमेंट को डराना है, वजह इमरान है, एस्टैब्लिशमेंट ने दोनों सियासी जमातों को डराना है, वजह इमरान है। और रसीम जो आपने सेकंड ये बात की ना कि इमरान खान क्यों कर मानेंगे, उसके पीछे जो वजह मुझे समझ आती है वो ये भी है कि इमरान खान पिछले 2-2.5 सालों से जेल में है और इस 2.5 साल के अंदर इमरान खान का ग्राफ सिर्फ ऊपर गया है और उन्होंने सब कुछ प्रैक्टिकली आजमा लिया। इस्लामाबाद पे एहतजाज, तहरीक पाकिस्तान, वज़ीर आला तब्दील हो गया, इलेक्शन चोरी हो गया पूरे का पूरा, उसके बाद मुसलसल मज़ाहमत करके देख ली। अब आके आलम ये हो गया है कि अपनी पार्टी पूरी तितर बितर हो रही है, इंटरनली बहुत सारे क्लैशेस हैं, फिर सूबे के अंदर हुकूमत जाने का खतरा है। तो देखिए कुछ ना कुछ तो, जो हम बात कर रहे थे, आप खुद भी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, कुछ ना कुछ तो गेन करना है हर शख्स ने ना। और फिर इमरान खान का जो मैं बात करी, उनका पर्सनल ग्राफ इस हद तक हाई है कि अगर वो बाहर आकर अपने फॉलोअर्स को ये बात करते हैं कि उनको कोई ना कोई चेंज लाने के लिए आज ये करना पड़ेगा, आज वो करना पड़ेगा, तो हो सकता है फॉर द टाइम बिंग उनकी बात को बाय किया जाए। और फिर एक शख्स है ना, वो 74 ईयर्स ऑफ एज है, उस शख्स को ये भी तो नजर आ रहा है ना कि मैंने, ठीक है बहुत सारे लोग ये बातें करने लगे थे कि इमरान खान को इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है कि उन्होंने जेल से बाहर आना है, लेकिन फिर जिस पे चल रही होती है, जिस पे गुजर रही होती है, शायद वो ज्यादा बेहतर जानता होता। और फिर जब सामने आपकी पूरी पार्टी है, एक सूबा है, आपका वोट बैंक है पूरे मुल्क के अंदर, तो आपको पावर सर्कल्स के अंदर रहने के लिए भी बहुत सारी इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं, इमरान खान की बाहर की मुलाकातें तो बंद है ना। हाँ। इमरान खान की अडियाला जेल के अंदर मुलाकातें बढ़ गई हैं, और वो मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, बुशरा बीबी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। रेगुलर जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक बुशरा बीबी से मुलाकात करवाई जा रही है। बुशरा बीबी के जरिए भी कल एक पैगाम आया जिसमें कहा गया था कि इमरान खान की जो सेहत है, आंख जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई। तो फिर ये जो बुशरा बीबी से मुलाकात करवाई जा रही है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर किसी अंडरस्टैंडिंग तक इमरान खान साहब पहुंचते हैं तो उसमें सबसे बड़ा किरदार बुशरा बीबी का हो सकता है। तो वो जो मुलाकातें रोक दी गई थी वो करवाना शुरू हो चुके हैं। तो नाजरीन, ये एक ओवरऑल सूरत हाल है। अगेन हम इस वक्त कुछ कंफर्म नहीं कर सकते जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी और अदालती मंजरनामे पर नजर आ रहा है। तो अगर इमरान खान मान चुके हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट मान चुकी है, दोनों अपनी थोड़ी सी स्पेस जो है वो लूज करके किसी एक सेटलमेंट तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो एक बात तो तय है और वो हमेशा से ही होती आई है कि गुज़श्ता 2 साल से पाकिस्तानी अदालतों को आपने देखा होगा, तो एक मरतबा फिर निज़ाम इंसाफ जो है वो अपना ही थूका चाटने जा रहा है। अगर तो ये हुआ जुडिशरी के जरिए होगा, इससे कबल जो हुआ था, जी हाँ, इससे कबल जो हुआ वो भी जुडिशरी के जरिए हुआ था। तो ये ज्यादा लंबा नहीं है। अगर ये स्मोक स्क्रीन है, अगर ये एक और धोखा है, क्योंकि ये
एक चीज मरियम, गुज़श्ता 3 साल से ये सेटलमेंट के मुख्तलिफ मौके आते रहे हैं, बातचीत होती रही है, लेकिन बातचीत एंड पे आकर मंतकी अंजाम से तक पहुंचने से भी पहले 1-2 मरतबा वो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने लगी थी, मगर कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है या एक फरीक ऐसी शर्त रख देता है कि उसके बाद वो सब कुछ धरे का धरा रह जाता है। तो दोबारा इस न्याय तक बातें पहुंची हैं, अब वो किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा। उसमें पीटीआई पॉजिटिव नहीं है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास पॉजिटिव नहीं है, पीटीआई के लोग पॉजिटिव नहीं है। फेयर इनफ, उनकी बात समझ आती है, उन्होंने जितना सफ़र किया है, लेकिन अगर ये कुछ हो भी रहा है तो आइंदा 3 से 4 रोज़ पाकिस्तान के जो सियासी और अदालती मंजरनामा है वो सबको क्लियर कर देंगे। हमने पॉसिबिलिटीज़ मरियम तमाम इस वीडियो में रख दी हैं, तो जो भी मज़ीद सूरत हाल होगी आपके सामने हाजिर होंगे। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप कुछ कहना चाहें तो। नहीं, बस यही कि अब नजरें कल सुप्रीम कोर्ट पर है और जो सिचुएशन है वो कल भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। हमारे साथ रहेगा, अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा, अगर किसी चीज़ पर इख्तलाफ हो ज़रूर पहुँचाइएगा। अल्लाह ने के बाद।